नमस्कार साथियों, संकल्प परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज संकल्प के स्टूडियो के अंदर एक ऐसी प्रतिभा जिन्होंने बाड़मेर कांस्टेबल महिला वर्ग के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल की है। न केवल बाड़मेर, इसके अलावा सीआईडी आईबी के अंदर भी आपका चयन हुआ है। मैं आज संकल्प के इस स्टूडियो में कमला जाखड़ आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आपको और आपके पूरे परिवार को इस चयन और इस खुशी के अवसर पर बधाई देना चाहता हूं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। थैंक यू सर। मेरा नाम कमला है, पिताजी तेजाराम जी जाखड़ और मेरा गांव खड़ीन बाड़मेर है। जो आपकी कमला पढ़ाई हुई वो सरकारी विद्यालय में हुई या निजी विद्यालयों के अंदर? सरकारी में हुई है सर। सभी सरकारी विद्यालय के अंदर हुई। सरकारी 10th और 12th तक खड़ीन में? हाँ, खड़ीन में पढ़ने के बाद में फिर उसके बाद में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की या फिर जैसे कई लोग बीए, बीएससी, बीकॉम या 12th के अंदर सब्जेक्ट क्या थे? सब्जेक्ट आर्ट्स ही थे, आर्ट्स हिंदी, थे। हिस्ट्री, पॉलिटिकल। ठीक है। और उसके बाद मेरा बीए बीएड साथ में चल रहा है। बीए बीएड चल रहा है। तो 12th के बाद में कोई एग्जाम दिया? 12th के बाद में कांस्टेबल दिया था 2020 वाला। ठीक है। और उसमें तो हुआ नहीं, ज़्यादा तैयारी नहीं थी। ठीक है। और दिल्ली पुलिस का 20 वाला दिया था। उसमें फिजिकल कॉल हुआ था, फाइनल नहीं हुआ था। फाइनल नहीं हुआ। फिजिकल मतलब उसमें रिटर्न क्लियर हो गया था? हाँ, रिटर्न क्लियर हो गया। रिटर्न फाइनल के अंदर मेरिट में आप उसमें आउट हो गए। फिर उसके बाद में फिर वापस लगा कि मुझे कांस्टेबल की तैयारी करनी चाहिए। वैसे 12th के बाद में कोई सपना था कि मुझे क्या बनना है? सपना तो वर्दी का ही था पहले से ही। वर्दी का था? आप वर्दी का क्यों था? मतलब इस वर्दी से आप प्रेरित क्यों थे? कोई आस पड़ोस में कोई वर्दी से संबंधित है या आपके परिवार में कोई थे, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वर्दी का सपना, छोटे बच्चे होते हैं उनको पूछा जाने किस में जाना चाहते हो, सब कहते हैं फौजी बनेंगे। सर रियल बताए तो 2018 वाला जो आपने यहाँ से सिलेबस दिया था ना, उस पे एक वर्दी में एक लड़के का फोटो था। ठीक है। तो मेरे भाई के पास वो सिलेबस था तो मैंने वो देखा था, वो फोटो मुझे बहुत अच्छा लगा था, वर्दी में, कैप में। और अच्छा, वहीं से मुझे रंगीन छपवा करके दिया था? हाँ, रंगीन वाला वही। अच्छा, उससे वो सिलेबस किसको दिया था हमने? वो सिलेबस मेरे भैया को ही दिया था। अच्छा, तो वहाँ वो सिलेबस जब भैया घर पे लेके आते हैं, उस फोटो से एक प्रेरणा मिलती है हाँ, कि मुझे भी वर्दी के सपने को साकार करना है। तो उसके बाद में तैयारी शुरू कर दी। कितने टाइम तक आपने अध्ययन किया? कोचिंग कितने टाइम तक चली थी? कोचिंग तो 7 महीने ली थी मैंने। ठीक है। 6-7 महीने ऐसे हो गए थे। बाकी तैयारी तो 12वीं के बाद 3 साल से मैं लगातार पढ़ ही रही थी। और कांस्टेबल की विशेष रूप से मैंने 7-8 महीने तैयारी की थी। अलग से विशेष रूप, क्योंकि उसमें रीजनिंग, कंप्यूटर वगैरह इसको अच्छे तरीके से तैयार करना पड़ता है। तो जैसे 3 साल से आप तैयारी करो, इसमें आपको गाइडेंस किसका रहा विशेष रूप से? इसमें मेरे भैया और बहन का रहा है। बाकी जो मेरे परिवार, ताऊ जी के लड़के वगैरह, उनका भी। उन्होंने भी सपोर्ट किया। भैया जो विशन जी के, ये इनके साथ रहते थे? हाँ, मेरे साथ ही रहते। हाँ, ये गाइड करते रहते समय समय पर। ये अभी क्या कर रहे हैं? अभी एलडीसी में जॉब कर रहे हैं। एलडीसी में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में कंटिन्यू तैयारी की आपने। फिर आवेदन कहाँ कहाँ से किया? आवेदन 3 जगह से किया था, बाड़मेर, सीआईडी आईबी और भीलवाड़ा से। ठीक है, तीनों जगह से रिटर्न क्लियर हो गया? हाँ, रिटर्न क्लियर हो गया था। जी, उसके बाद में फिजिकल कॉल हो गया था तीनों का, और फाइनल 2 में ही हुआ है, भीलवाड़ा से नहीं हुआ। फिजिकल आपने तीनों दिए थे? हाँ, फिजिकल तीनों क्लियर कर दिए थे? हाँ, क्लियर हुए थे। ठीक है। और उसके बाद में सिलेक्शन हुआ बाड़मेर और सीआईडी से। सीआईडी आईबी से। अच्छा, उस बाड़मेर की उम्मीद थी कि मेरा बाड़मेर में सिलेक्शन नहीं, बाड़मेर में उम्मीद नहीं थी, कम ही थी। बिल्कुल नहीं थी। और उस समय मुझे भी पता है, जब बाड़मेर की बात आती थी लोग जनरली ऐसे कहते थे, बाड़मेर में तो फॉर्म भर देते हैं क्योंकि बाड़मेर की मेरिट ज्यादा रहेगी। हर कोई यही कहते थे। और जबकि आपकी बाड़मेर महिला वर्ग के अंदर फर्स्ट रैंक है, फर्स्ट रैंक है। और आपके मन में यह था कि मेरा सिलेक्शन आईबी में हो जाएगा। और आईबी होगा तो मैं आईबी ज्वाइन करेंगे। लेकिन अब आईबी में भी हो गया और बाड़मेर में भी हो गया। अब बताओ ज्वाइन कहाँ करोगे? अब विचार अभी तक तो आईबी में ही है। अभी आईबी के अंदर है। क्योंकि आईबी और सीआईडी आईबी और सीआईडी सीबी में ये जाना इतना आसान नहीं था। ये पहली बार ऐसा हुआ कि सीधी भर्ती के तहत और नियुक्ति हुई है। अधिकतर ये सोच रहे हैं कि हम लोग सीआईडी आईबी में या सीबी के अंदर जाकर के ज्वाइन करेंगे। बताओ, फर्स्ट रैंक निकालना कमला इतना आसान काम नहीं होता है। मैंने देखा है कि जिनकी फर्स्ट रैंक आई है उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमने इस तरह से तैयारी की, इस तरह से पढ़ा। तो आपने किस तरह से तैयारी की? मतलब पढ़ने का तरीका क्या था? जनरली ज्यादातर विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि पढ़ने का तरीका क्या था। पढ़ने का तरीका मैं लिख लिख के ही पढ़ती थी। टॉपिक कोचिंग में पढ़ाए जाते थे, वो रूम जाके एक बार पढ़ती थी, फिर जो कोई क्लियर नहीं होता था उसको मैं लिख लिख के पढ़ती थी, बार बार लिखती थी। ठीक है।
और हर टॉपिक को लिख लिख कर। हाँ, हर टॉपिक को लिख लिख के। जैसे कांस्टेबल की बात करें, इसमें रीजनिंग, कंप्यूटर, राजस्थान जीके और इंडिया वर्ल्ड जीके है। इसमें सबसे स्ट्रांग पार्ट कौन सा था आपका? स्ट्रॉन्ग सर, इसमें सबसे स्ट्रांग, जैसे मेरा ये सब्जेक्ट रीजनिंग, कंप्यूटर या राजस्थान जीके, इसमें या मुझे ये बड़ा अच्छे तरीके से आता था, बाकी थोड़ा कमजोर था। कंप्यूटर तो अच्छा था, रीजनिंग भी काफ़ी अच्छी थी, और महिला एवं बाल अपराध थोड़ी कमजोर थी। उसका था। वेटेज भी कम था, फिर भी मेरे वो वेटेज कम था, कमजोर। लेकिन इस बार देखा ना हमने, महिला बाल अपराध में तो सारी धाराएं पूछ ली। हाँ, इस वजह से गलतियां हो गई। इससे पहले जो पेपर थे उसमें धाराएं पूछी नहीं गई थी। कुछ गलतियां इस वजह से हो गई। अच्छा, कुछ विद्यार्थी ऐसे ऐसे भी होते हैं, मैंने कमला, जो क्या करते हैं, कोचिंग तो करेंगे लेकिन कोचिंग के नोट्स नहीं पढ़ेंगे, दूसरी किताबें बहुत सारी पढ़ेंगे, और उनको अगर ऐसा कहा जाए ये किताब और पढ़ लो तो 10 अलग अलग प्रकार की किताब पढ़ेंगे। तो क्या आपने भी ऐसा किया? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने तो ओनली कोचिंग नोट्स पढ़े थे, और जिस दिन मैं एब्सेंट रही थी या फिर जो टॉपिक कोचिंग में एक आध टॉपिक क्लियर नहीं हुआ था, उसको मैंने किसी गाइड से पढ़ा था। अच्छा, गाइड से पढ़ा था, थोड़ा उसका सहारा लिया था, और लेना भी चाहिए। हाँ, अगर ऐसे कोई टॉपिक हो तो उसको लेना चाहिए। और उस समय जब आप पढ़ रहे थे, उस समय ऑनलाइन कोर्स वगैरह? नहीं, ऑनलाइन मैंने नहीं देखा। ऑनलाइन नहीं देखा था बिल्कुल भी। ओनली एक करंट की क्लास देखती थी, वो 1-1.5 घंटे देखती थी। अच्छा, उसके नोट्स बना लेती। ऑनलाइन आपने नहीं देखा, लेकिन इसके अलावा मोबाइल का, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है वगैरह, इसका कितना उपयोग करते दिन में? नहीं, बिल्कुल जीरो। बिल्कुल जीरो था। मल्टीमीडिया मोबाइल भी नहीं था पास में? नहीं, मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं था। ये मल्टीमीडिया मोबाइल किसके मोबाइल से आप करंट जी के क्लासें देखते हैं? मेरे भैया साथ में रहते थे, उनका मोबाइल था। करंट की ओनली एक क्लास देखती थी, बाकी मैं मल्टीमीडिया से दूर ही थी। अच्छा, सबसे पहला जब फर्स्ट रैंक आई, इसकी जानकारी आपको किसने दी? इसकी जानकारी, वो गीता का ये इंटरव्यू हुआ था ना, हाँ हाँ। वो और उसके भैया मेरे रूम में आ रखे थे। हम चाय बना रहे थे, चाय पी के बैठे थे कि उसने भैया ने बोला कि अभी रिजल्ट आ गया आपका। ठीक है। फिर मैंने बोला मेरे रोल पर देख जल्दी से मेरा नाम। क्या उसमें गीता का नहीं था? नहीं, गीता का बाड़मेर से नहीं था। अच्छा। फिर मेरे उसने नाम देख के मैं गेट पे खड़ी थी, मैंने सोचा मेरा नहीं हुआ तो मैं इनका गेट बंद कर दूंगी और बाहर चली जाऊंगी। ठीक है। फिर उन्होंने अच्छा, बोला कि आप आपका उनके रूम में थे, चाय पी रहे थे, और आप गेट पे चले गए। हाँ। और उन्होंने कहा हुआ नहीं तो फिर अब मेरे रूम में जाकर के आंखों में आंसू तो आ ही जाएंगे, पक्की बात है। हाँ। तो फिर उसने बोला कि आपका हो गया। फिर मैंने पूछा रैंक देख कौन सी है, सही देख पापा का नाम सब सही है या नहीं है। फिर 1-2 बार चेक किया, फिर मेरे ही थे रोल में। फर्स्ट बार में तो विश्वास नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ। किसी और का नाम होगा। हाँ। हाँ। फिर उसको बोला वापस देख। फिर उसमें देखा कि उसने कहा कि आपकी फर्स्ट रैंक आ गई। हाँ। तो इसके अब आपके पास में इतनी वो क्या खुशी का ठिकाना नहीं था, तो सब इसके बाद आपने किसको बताया? मैंने मेरी मम्मी को फोन किया था सीधा घर अच्छा, पर। विशन को नहीं बताया? विशन वहाँ पास में नहीं था, पहले मम्मी को बताया, फिर विशन को कॉल किया। अच्छा, मम्मी को बोल दिया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। हाँ। कितनी बहनें हो? 2 बहनें और 2 भाई। 2 भाई। दोनों भाई नौकरी में, गवर्नमेंट? नहीं, एक भाई नौकरी में, एक अभी पढ़ाई कर रहा है। एक छोटा है। हाँ, और छोटा है। दूसरी वाली बहन? बहन वो टीचर है, 3rd ग्रेड। 3rd ग्रेड टीचर है। 2 बहनें हैं, दोनों बहनों की जॉब लग गई। अब एक भाई की भी जॉब लग गई और एक भाई की जॉब लगनी। पापा क्या करते हैं? पापा पंचायत सहायक में लगे हुए। पंचायत सहायक लगे हुए। मम्मी भी पढ़े लिखे हैं? नहीं, मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है। अच्छा, जैसे खड़ीन गांव की बात की जाए ना, तो मैंने अधिकतर सुना है कि खड़ीन गांव के अंदर सरकारी नौकरियों में खूब है अभी, आज की तारीख के अंदर खड़ीन के अंदर। तो वहां पर कितनी लड़कियां हैं जो सरकारी जॉब में लग चुकी हैं? लड़कियां लगभग अब तो हर 2 परिवार में एक लड़की तो लगी हुई हर है। 2 परिवार में एक लगी। पुलिस में कितनी लगी है? पुलिस में तो कम ही है, हमारे उधर तो खड़ीन से बाड़मेर की साइड काफी ज्यादा है। अच्छा, इस साइड में ज्यादा है। और इधर अगर दूसरा अगर आंकड़ा एक निकाला जाए, एक रिकॉर्ड तो कमला आपके नाम बन चुका है कि चाहे खड़ीन हो या खड़ीन के आसपास का कोई और गांव हो, पुलिस के अंदर सीआईडी आईबी में अगर किसी का पहले सिलेक्शन हुआ है तो आपका ही हुआ है। हाँ। ये तो रिकॉर्ड अब आपके नाम हो चुका है। इससे पहले पुलिस में और कोई लगे होंगे। एक सबसे ज्यादा विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि हमें ये बताएं कि हमारे लिए क्या संदेश रहेगा कि कमला कुछ बात कहे और उसके अनुसार हम लोग चलें तो हमारा भी सिलेक्शन होता है। कि जैसे 6 महीने तक तैयारी करते हैं, उस दरमियान हमें अपने आप को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ध्यान किस पर देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, 15 दिन तैयारी करते हैं, 2 दिन छोड़ देते हैं, फिर तैयारी करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो इस दरमियान इतनी लंबी तैयारी करें और उस समय अपने आप को किस तरह से मैनेज करें, ध्यान किस तरह से हमारा केंद्रित रहे, आप क्या कहना चाहोगी? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जब भी आपका मन हो तभी पढ़ाई करें। ऐसे
कभी रेगुलरिटी तो वैसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि हमारे एक दिन पढ़ रहे हैं 10 दिन मन नहीं हो, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, रेगुलर पढ़ना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि 6-7 घंटे या 8 घंटे तक रेगुलर पढ़ाई हो हमेशा, तो तैयारी बहुत अच्छी है हमारी। कंटिन्यू 8 घंटे तक तैयारी हाँ, करो। कंटिन्यू 8 घंटे। दूसरी बात तो एक बढ़िया बात ये बताई कि आपने लिख लिख करके याद किया। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो कई बार मुझे मिलते हैं, वो बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ने से याद होता है। और जैसे मैं मेरा खुद का कहूँ तो मैं कभी सुबह जल्दी उठ करके नहीं पढ़ा। आपका व्यू क्या है, सुबह जल्दी उठ करके ज्यादा पढ़ाई की या फिर देर रात ज्यादा पढ़ाई की? सर मैं तो कहूँगी रात में मुझे तो याद नहीं होते थे, नहीं मैं होते तो थे? सुबह ही उठती थी। हाँ, जल्दी? हाँ, सुबह जल्दी। ये देखो, ये कुछ विद्यार्थी जिनका याद करना का जो है ना समय कौन सा है, वो विद्यार्थी पर निर्भर करता है। हाँ, विद्यार्थी। अब जैसे मैं और हम ऐसे विद्यार्थी दोनों बैठे, मुझे कभी भी सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना मुझे कभी आज दिन तक याद भी नहीं है कि मैं कभी पढ़ा हूँ। और मुझे कभी ऐसे पता है, याद भी नहीं है कांस्टेबल की तैयारी में कि मैंने शाम को खाना खाने के बाद कभी पढ़ाई की कभी थी। पढ़ाई की हो? नहीं। पर्याप्त रूप से नींद ली। हाँ। अब देखो, अब विद्यार्थी किससे प्रेरणा किससे सीखेंगे? तो विद्यार्थियों में आपसे यही कहना चाहते हैं कि अब आप पर निर्भर करता है कि आपका पढ़ने का मन कब है, यही होगा। हाँ, यही होगा। आपका पढ़ने का मन खाना खाने के बाद में नहीं है तो बढ़िया नींद ले लीजिए। और सुबह जल्दी कितने बजे उठ जाती थी? सुबह मैं 2:45 उठती थी और 15 मिनट चाय बना के पी के फिर 3 बजे पढ़ने बैठ जाती थी। 3 बजे से कंटिन्यू फिर पढ़ाई चलती थी? 9 तक कंटिन्यू पढ़ती थी और उसके बाद चाय नाश्ता करके सो जाती थी 1.5 घंटे तक, और उसके बाद में खाना बनाती, फिर दोपहर में पढ़ने बैठती थी। किन किन का कमला योगदान रहा आपके इस सफलता के अंदर? आप किन के कहना चाहिए कि भाई मुझे इनका ज्यादा योगदान है, इन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट ज्यादा किया? कई लोग होते हैं कि जीवन के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा प्रेरित करते हैं कि नहीं, आपको असफल दिल्ली पुलिस में असफलता मिली तो घबराना नहीं है, आपको कंटिन्यू आगे चलना है। विशेष रूप से योगदान और किसने ज्यादा आपको प्रेरित किया, मोटिवेट सर किया? मेरी दादी माँ है, वो तो हमेशा कहती थी तेरी नौकरी लग जाएगी, तू हमेशा पढ़ा कर। दिल्ली पुलिस में नहीं हुआ था तो उसने कहा था कि अच्छा हुआ वहाँ दूर चली जाती है, फिर यही की कोई तैयारी कर ली। अच्छा, भगवान का रूप है ना। हाँ। दादी ज्यादा कहते थे? हाँ, ज्यादा कहती थी। अच्छा। और फिर पूरी परिवार का तो सपोर्ट रहा है, पापा भी और मम्मी ने भी पढ़ने भेजा है। ठीक है। और भाई बहन का तो था ही, वो तो हमेशा मेरे पास ही रहते थे। बिल्कुल, वो पास रहते तो गवर्नमेंट सेवा के अंदर थे तो आप पास रहते तो सपोर्ट करते थे। तो बहुत अच्छी बात है। दादी को बहुत खुशी हुई होगी। हाँ, दादी को बहुत खुशी हुई। दादी को फोन करके नहीं बताया? नहीं, मम्मी को फोन किया था और मम्मी को बता दी, फिर दादी से बात की। दादी से बात की। मैं तो ये कहूंगा कमला, जब भी आप अब ज्वाइनिंग करने के बाद में वर्दी पहनने के बाद एक बार जाकर के दादी को सैल्यूट जरूर करना। हाँ सर। दादी को बहुत अच्छा लगेगा कि देखिए मेरी पोती राजस्थान पुलिस में। राजस्थान पुलिस के अंदर अब ये तो परिवार, आपका परिवार आपको डिसीजन लेना है, तय करना है कि मिलजुल करके कि हमारे लिए सही कौन सा है, बाड़मेर पुलिस है या फिर आईबी, जिसमें भी ज्वाइन करो, लेकिन पुलिस विभाग के अंदर नौकरी करना। कहा भी गया है कि वर्दी जान है, वर्दी शान है, वर्दी रुतबे का दूसरा नाम है। नसीब वाले होते हैं जिनको वर्दी राजस्थान पुलिस की या फिर आर्मी, है ना, डिफेंस कोई भी हो, उसकी वर्दी नसीब होती। इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए कठिन परिश्रम तपस्या करनी पड़ती है। और ये तपस्या कमला ने करके साबित कर दिया और फर्स्ट रैंक हासिल किए। इतनी लंबी कोई तैयारी नहीं थी, इतना कोई कठिन संघर्ष भी नहीं था। जनरली क्या होता है, 1 बार 2 बार 3 5 6 7 8 10 बार असफलताएं मिलती है, उसके बाद में जाकर के सफलता मिलती है। तो इतनी ठोकरें खाने के बाद में हम लोग सफल होते हैं। किसी ने कहा भी गया है कि इंसान बादाम खा के नहीं सीखता है, ठोकर खा के सीखता है। एक ठोकर में भी हम लोग सीख सकते हैं, या फिर किसी और ने ठोकरें खाई है तो उनसे भी हम लोग सीख सकते हैं। तो आज कमला ने संस्थान में आकर के और अपनी सफलता के जो मूल मंत्र थे उसको बताया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आप लोग प्रेरित होंगे। और कमला कुछ कहना चाहोगे? सर सबको यही कहना चाहेंगे कि अच्छे से पढ़ाई करें, टाइम खराब ना करें अपना। पढ़ाई का टाइम 12th करने के बाद 4-5 साल ही होता है, इसके बाद तो हम ऐसे कम ही पढ़ पाते हैं। बिल्कुल सही। जितना 12वीं करने के बाद जितने टॉपिक अपने क्लियर कम टाइम में होते हैं, उसके बाद में नहीं हो सकते होते। बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकते बाद में? कारण बाद में सर यहाँ तो परिस्थितियाँ बदल जाती है। बिल्कुल। और विशेष करके लड़कियों की तैयारी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, शादी ब्याह हो जाता है और फिर परेशानियां थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो कोशिश ये करें, अच्छा संदेश दिया, इतना बढ़िया बात बताई कि 12वीं करने के बाद आपके पास 2-3 साल का जो समय रहता है, इस समय का अगर आप बढ़िया सदुपयोग कर लेते हो। अब आगे एक चीज और पूछना चाहता हूँ लास्ट के अंदर,
पुलिस में इसी पद पर रहना है या फिर आगे और कुछ उम्मीद? नहीं, आगे तैयारी करनी है सर। बिल्कुल करनी चाहिए। अब पता चल गया ना कि आप में इतना टैलेंट है, इससे फर्स्ट रैंक नहीं तब तक कोई पता नहीं था, अब पता चल गया है। तो ऐसा होता भी रहता है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास तब आता है जब हम कोई अच्छी रैंक प्राप्त करते हैं, और जब तक रैंक नहीं होती है तब तक हमें आत्मविश्वास नहीं मिलता है। बहुत अच्छी बातें बताई आपने इस इंटरव्यू के अंदर। हमें भी आपके बातें सुनकर के बड़ी खुशी हुई कि आपने कम समय के अंदर तैयारी करके फर्स्ट रैंक हासिल की है। एक बार पुनः कमला, आपको और आपके पूरे परिवार को संकल्प संस्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।